अस्सलाम वालेकुम, आप स्कदू टीवी देख रहे हैं और मैं हूं नजमुल हसन सैयद के ज़िंदगी का बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। यही वजह है कि इंसान की ज़िंदगी के हर शोबे में साइंस मुंसलिक है, चाहे निज़ाम शमसी हो या फिर निज़ाम इन्हिज़ाम। इन तमाम निज़ाम का साइंस से बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। इस वक्त मैं कराक्रम पैराडाइज पब्लिक स्कूल शहीद कॉलोनी में मौजूद हूँ। यहाँ पर साइंस एंड कल्चरल एग्ज़िबिशन का आज पहला रोज़ मुख्तलिफ़ किस्म के जो स्टॉल्स हैं वो सजाए गए हैं, जिसमें ख़ास तौर पर गिलगित बल्तिस्तान की सकाफ़त, रिवायत, तहज़ीब व तमद्दुन को शो किया गया है। और उसके साथ ही साइंस से रिलेटेड जो मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं वो भी यहाँ पर डिस्प्ले के लिए पेश की गई है। इस वक्त मैं यहाँ पर एक स्टॉल पर मौजूद हूँ और यहाँ पर जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसको यहाँ पर डिस्प्ले किया गया है। तो आइए हम इन स्टूडेंट से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मरियम है और मैंने मेमल हार्ट बनाया है। ये मैंने बनाया, सबसे पहले मैंने इसको थर्माकोल से इसका शेप बनाया है, फिर मैंने इसके ऊपर सिलेक्शन टेप से इसको कवर किया है, फिर इसके ऊपर मैंने पेंट लगाया, फिर मैंने इसके ऊपर सीलिंग लगाया, फिर इसके अंदर खून लगाया। ये काम करते हैं। ये देखो, ये खून इधर से जाते हैं और इसके अंदर जाते हैं और ये भी इधर से जाते हैं। इसकी 3 पार्ट से और ये इंसानी हार्ट है, ये इसका 4 ब्रांच है और ये भी इस तरह का काम करते हैं। सही। यकीनन इस बच्चे ने बड़ी मेहनत से ये एक सर्कुलेटरी सिस्टम बनाया है, जहाँ पर जो ब्लड की सर्कुलेशन है उसको यहाँ पर शो किया गया है। यकीनन पहले हम सिर्फ किताबों में हम लोग पढ़ा करते थे, लेकिन आज हम प्रैक्टिकली इस चीज़ों को एग्जीबिशंस में हम देखते हैं कि इंसान का जो हार्ट है, जो दिल है, वो कैसे काम करते हैं। चले हम आपको किसी दूसरे स्टार की तरफ लेके चलते हैं। जी, यकीनन इस वक्त टेक्नोलॉजी का भी दौरा है और हम टेक्नोलॉजी को सिर्फ देख सकते हैं, लेकिन हमारे गिलगित बल्तिस्तान के नौजवान जो स्टूडेंट्स हैं उनमें इतनी सलाहियत है कि वो ख़ुद अपने हाथों से जो जितने भी टेक्नोलॉजीज़ हैं उन्हें यहाँ पर बनाते हैं। यहाँ पर कुछ और भी स्टूडेंट्स मौजूद हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हेलीकॉप्टर मौजूद है। जो बोरिंग सिस्टम आजकल स्कर्दू में इसका बहुत ज़्यादा ट्रेंड है और पानी की कमी के बायस हर जगह पर बोरिंग का निज़ाम किया जाता है और साथ में एक एक्सीबिटर यहाँ पर मौजूद है। इस तमाम चीज़ों पर हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। क्या बनाया? मैंने ये बोरिंग सिस्टम बनाया है और बोरिंग सिस्टम और हेलीकॉप्टर, स्नेक, रॉकेट और वाटर कैसे काम करता है? या मोटर के जरिए चलते हैं। मेरे सामने 2 डोर है और इसे छोड़ेगा तो वो नीचे जाता है। ये हेलीकॉप्टर यूजर नीचे जाता है और 2 गियर है, एक गियर के नीचे आते हैं और एक गियर के ऊपर जाते हैं और ये गियर इधर, ये नीचे भी आते हैं और ऊपर भी जाते हैं। और ये हेलीकॉप्टर बना है, हेलीकॉप्टर उड़ते हैं। थोड़ा की वजह से नहीं उड़ रहा है, इसलिए इसका सेंसर भी थोड़ा कम है, इसकी रेंज भी थोड़ा लिमिट कम है, इस वजह से कम हो रहा है, इसका वेट भी थोड़ा ज़्यादा है। सही जी। कुछ और भी नौजवान हैं। बेटा, आपने क्या बनाया? सर, मैंने माइक्रोस्कोप बनाया। दिखाया। ये हमारा माइक्रोस्कोप है। ये हम इधर से देख सकते हैं कि जो इस पत्ते में हमें वेंस नाम की है लकीर, वो हमें नज़र नहीं आ रहे। तो हम जब इस प्लेट के ऊपर ये पत्ता रखेंगे और हम यहाँ से देखेंगे और यहाँ से हम एडजस्ट करेंगे। ये है एडजस्टर। जब हम इधर से देखेंगे पीछे हमें अच्छा सा लाइट जब इधर से रिफ्लेक्ट हो जो पत्ते पे लगेगा तो हमें इधर इसके अंदर जो वेंस छुपे हैं वो हमें नज़र आएंगे। एक और स्टॉल पर हम मौजूद हैं और यकीनन इस वक्त इस दुनिया को ग्लोबल वार्मिंग से बचाना ये हम सब की ज़िम्मेदारी है और स्टूडेंट ने आज अपनी क्रिएटिविटी के ज़रिए इस चीज़ को यहाँ पर उजागर करने की कोशिश की है कि अगर आप इस दुनिया को ग्रीनरी से भर देंगे तो जितने भी जो आफतें हैं या फिर जो हमारे पास डिज़ास्टर की शक्ल में या फिर जो पॉल्यूशंस है वो कैसे कम की जाती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बेटा, आपका मॉडल क्या है? मेरा मॉडल है ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। सही, दिखाएं कैसे करता है? सर, इसमें जो है ना वाटर की ज़रूरत होती है और अभी तो हमारे पास फ़िलहाल वाटर नहीं है। मैं आपको ऐसे समझा देती हूँ। यहाँ पे ये टैंक बना है ताकि हम इसमें पानी लगाएं और यहाँ पे ये पाइप्स लगाए हुए, पाइप्स के नीचे सुराख होते हैं। जब हम पानी को यहाँ से डालते हैं तो यहाँ से पाइप के ज़रिए आता है और ये सुराखों के ज़रिए ड्रॉपलेट्स की सूरत में यहाँ प्लांट तक आते हैं, आके उनकी सीधा रूट तक लगते हैं। इस प्रोजेक्ट को बनाने का मकसद ये है कि वाटर की कंजर्व हो, यानी कि पानी ज़ाया ना हो, पानी बचाया जाए। और जब हम इसमें न्यूट्रिएंट्स को भी साथ में डालते हैं तो फिर ये बहुत अच्छी तरीके से वाटर की रूट्स तक लगते हैं और ज़मीन उसे एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है।
यानी कि जब हम किसी भी खेत को पानी लगाते हैं तो उसका 80% न्यूट्रिएंट्स और वाटर जो है ज़मीन एब्जॉर्ब कर जाता है, प्लांट्स को सिर्फ 10% मिलता है। इस मॉडल को करने के बाद जो है ये सीधा रूट्स तक जाती है और ये डेवलप कंट्रीज़ में इस सिस्टम को कराया जाता है और इसकी कॉस्ट भी बहुत कम है, बहुत कम पैसे में ये हो जाता है। और ये पाइप्स लगने तो अंदर ही चाहिए थे मगर हमने आपको दिखाने के लिए ये ऊपर लगाया हुआ है। सही जी, बहुत शुक्रिया। यकीन बल्तिस्तान में तकरीबन 70% जो ज़मीन है वो जो है मुकम्मल तौर पर गैर आबाद ज़मीन है और गैर आबाद ज़मीन को आबाद करने का सबसे जो खूबसूरत तरीका है वो यहाँ पर इस बच्चे ने दिखाने की कोशिश की। और ये जो मॉडल है, अब हम आ गए हैं कल्चर का जो पोर्शन है उसकी तरफ। ये जो है बुद्धा रॉक का यहाँ पर एक खूबसूरत सैंपल बनाया गया है। तो हम बच्चों से हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बेटा क्या है आपके पास? ये जो है हमने बुद्धा रोग बनाए हैं। किस तरह बनाए? ये हम चारों ने बनाए हैं जी। अच्छा। तराश पत्थर को जो है तराश करके बनाए हैं हमने। सही। तो इसको बनाने में कितना टाइम लगा आपको? इसको बनाने में 2 दिन लगे हैं जी। सही। यकीनन ये जो बुद्धा रॉक है ये हमारे एक सकाफ़त का एक खूबसूरत निशानी है, हमारे पास एक हेरिटेज है। तो इसको प्रिजर्व करना क्यों ज़रूरी है? इसको प्रिजर्व करने से ज़रूरी है क्योंकि जो है इंसान किसी को मतलब कि इंसान को नहीं पता कि पहले जो है यहाँ पे जो है हिंदू वगैरह यहाँ रहते थे और उन्होंने जो है अपने जो है सकाफ़त को प्रोमोट करने के लिए बुद्ध बनाया। तो फिर हमने जो है आप वो लोग यहाँ नहीं, इसीलिए हमने भी जो है इनको जस्ट लोगों को दिखाने के लिए किया है कि भाई पहले यहाँ पे जो है ऐसे जो है पत्थर भी वगैरह हम बलुचिस्तान में मौजूद थे, हमारी हिस्ट्री में शामिल है। सही जी, हमारी हिस्ट्री है। यकीनन हमारी जो गिले बल्तिस्तान की सकाफ़त और रिवायत हैं वो बड़ी खूबसूरत है। इस वक्त प्रिंसिपल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। प्रिंसिपल साहब से भी हम थोड़ी गुफ्तगू करते हैं। सर, बड़ा खूबसूरत हम यहाँ पर शो देख रहे हैं, बच्चे भी इसमें बड़े इंटरेस्टेड हैं। तो बताएं कि साइंस और कल्चरल एग्जीबिशन कराने का बुनियादी आपका मकसद क्या है और इस तरह के जब हम इवेंट्स कराएंगे तो स्टूडेंट को क्या फ़ायदा होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इफ्तार टीवी का बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ पर तशरीफ़ लाए। इसको जो हमारा एजुकेशनल कल्चरल एंड साइंस IT एग्जीबिशन एक्सपो के नाम से हमने यहाँ पर स्टॉल लगाए हैं। तो इसको जो मेन हमारा मकसद ये है कि बच्चों के अंदर जो एक हिडन टैलेंट होती है उसको उजागर करने, और आजकल का जो दौर है साइंस और टेक्नोलॉजी का दौर है इल्म में, तो उसको प्रमोट करने के लिए हमने यहाँ पर इस इवेंट को ऑर्गेनाइज़ किया है। तो इसके हमने मेन 3 सेक्टर में इसको डिवाइड किया है। एक हमने यहाँ पर कल्चर को प्रमोट करने की कोशिश की है जो हमारी गिलगित बल्तिस्तान की सकाफ़त है, और बच्चों ने बहुत अच्छे जो है साइंस और IT मैथमेटिक्स के हवाले से मॉडल बनाए हैं। तो उसको करने का मकसद ये है कि जब बच्चे यहाँ से मैट्रिक करके जाते हैं तो उनको कैरियर काउंसलिंग के साथ साथ कैरियर के इंतखाब में आसानी पैदा हो, कि हम आसानी से इस चीज़ की जांच पड़ताल करा सकें कि बच्चे को किस फील्ड में भेजना चाहिए। और इसके अलावा ये आर्ट एंड गैलरी का सेक्शन है जो हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों ने ऑयल पेंट और पेपर क्राफ्ट का वर्क किया हुआ है। तो इस तरह के 3 सेक्टर में हमने इसको डिवाइड किया है। तो यही मेन पर्पस हमारे ये है कि जो हिडन टैलेंट है बच्चों को उसको उजागर करना। सर, ये बताइएगा कि जो फिज़िकल क्लासेस है, फिज़िकल क्लासेस के अलावा इस तरह के जो हम एग्जीबिशंस करते हैं तो ये क्या बच्चों के लिए फ़ायदेमंद होता है? ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है क्योंकि एक मुहावरा है, अ पिक्चर रिप्रेजेंट 1000 ऑफ वर्ड्स। एक तस्वीर जो है वो 1000 अल्फाज बच्चे को सिखाते हैं। तो इससे जो उनके अंदर जो तख्लीकी एक जहन है वो परवान चढ़ता है। तो इस हवाले से ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है एज़ कम्पेयर टू फिज़िकल क्लासेस के निस्बत। इस तरह की एक्टिविटीज़ से बच्चे बहुत ज़्यादा सीखते हैं और उनको भी अपनी जो है कैरियर का आगे जाने के लिए उनके जो मौक़े का उनको पता चल जाता है कि किस हिसाब से उन्होंने फील्ड में आगे बढ़ना है। तो ये जो है इस पर्पज़ के लिए जो है। सही जी, बहुत शुक्रिया। हम कुछ दूसरे सेक्शन की तरफ आपको लेके आते हैं। ये समवार है। हमारे कदीम ज़माने में समवार का इस्तेमाल किया जाता था और चाय को गर्म रखने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता था। और ये चरदों है। बेटा बताइएगा आपके पास क्या क्या है? हमारे पास इस्त्री है, चदों है, संवार है और ये लालटेन। ये आज भी काम आता है लालटेन? जी, लाइटिंग है ना? जी। सही जी, यकीन लालटेन का इस वक्त भी दौर है। अब सर्दियों की आमद है और सर्दियों की आमद के साथ ही लालटेन का इस्तेमाल भी बढ़ जाता है। बेटा ये क्या है? इसको क्या कहते हैं? ख्याल कहते हैं जी। बच्चों को इसका ख़ास ज़हन में नहीं, या फिर बच्चे थोड़े से घबरा गए। इस तरह टनुस पहले ज़माने में किसी चीज़ को कूटने के लिए, ग्राइंडिंग के लिए इस चीज़ को इस्तेमाल किया जाता था। और ये भी एक लालटेन लेकर एक खूबसूरत सा बच्चा यहाँ पर बैठा हुआ है। और ये जो है गालिबन फूड का सेक्शन है। फूड के सेक्शन के हवाले से हम ज़रा बच्चों से बात करें कि यहाँ पर
क्या क्या चीज़ है। बेटा आप डिटेल में बताती जाएं कि यहाँ पर क्या क्या है। जी अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ अफसाना बतूल। तो मैं आप सबको खानों का इंट्रोडक्शन करवाती हूँ। ये अज़ोक है, बल्टी ट्रेडिशनल, ये चाय के साथ अक्सर खाया जाता है। बनता कैसे है? इसको अंडा डाला जाता है, इसमें आटा डाला जाता है, यीस्ट और बहुत सारी चीज़ें डाली जाती है, ज़ीरा वगैरह। और ये फड़िंग यहाँ खुबानी को सुखा के इसको बनाया जाता है, ये फड़िंग है। और ये स्टू बोलते हैं, ठीक है। और ये चफ़े और ये चाय, इसके साथ इसको इस्तेमाल किया जाता है। ये बहुत ज़्यादा बेहतर है, बोलते हैं कि ये पेशेंट्स के लिए इलाज भी होता है। एंड ये भी अज़ोक है। एंड ये एक ख़ास किस्म की रिवायती रोटी है, इसको टमाटर प्याज डाल के ऐसी चीज़ों से इसको बनाया जाता है और ये सेहत के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। ये चक्कुर है, इसको एक खास आटे के ज़रिए बनाया जाता है, इसका अपना आटा होता है और ये बहुत बेहतरीन एंड वेरी टेस्टी है। अच्छा, इस वक्त भी क्या आपके घरों में ये चक्कुर बनता है? जी इस वक्त भी बनता है, कम बनता है लेकिन ज़्यादा नहीं, लेकिन बनाना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा बेहतर है सेहत के लिए। और ये मारजान है, शादियों में इस्तेमाल होता है। हाँ, ये कहना है कि ये पुरानी ज़मानों में जब शादियाँ होती थी तो ऐसी चीज़ें बनाई जाती थी, ठीक है। आजकल तो नहीं बनाया जाता, लेकिन फिर भी बनाना चाहिए। हमने अपने कल्चर को आगे प्रमोट करना है, दुनिया को दिखाना है। हमें अपने कल्चर को ख़त्म नहीं करना। हमारे लोग हमारे कल्चर को ख़त्म कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो हमें प्रमोट करना है, इसलिए हमने इस सारी चीज़ों का मैनेजमेंट किया हुआ है। सही जी, बहुत शुक्रिया। और हम थोड़ा तेज़ी से आगे बढ़ेंगे। और ये कार है, कदीम ज़माने में इसको शॉल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था और आज भी जो हमारे सर्द इलाके हैं, जो हमारे बालाई इलाके हैं, उनमें इनका इस्तेमाल किया जाता है। और ये जो टोपी, ये जो मैंने जो टोपी पहनी है वही टोपी है और ये भी गिलगित बल्तिस्तान की एक सकाफत का हिस्सा है। और ये फिर खाने का जो पोर्शन है जिसमें ख़ास तौर पर प्रपू, जिसे आजकल जो भी सयाह बल्तिस्तान में आते हैं वो इस प्रपू को ज़रूर यहाँ पर ट्राई करते हैं। और नमक पारा है, फड़ी की छू है। कदीम ज़माने में इसको खाने के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था और ये कहते हैं कि ये खून बढ़ाने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। तो निज़ाम को बेहतर करने के लिए फड़ी छू का इस्तेमाल किया जाता था। और ये यो से आज भी गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में बच्चों के जेब में सर्दियों में चीज़ डाला जाता है ताकि बच्चे सर्दियों की उस सर्दी की शिद्दत है उससे वो लोग बचा जा सकते। ये भी प्रपू है। और इस तरह ये जो पूरा है ये खाने का स्टॉल है। और ये जो है ये हमारा, ये भी एक हमारा गिलगित बल्तिस्तान का खूबसूरत रिवायत का हिस्सा रहा है। आज भी अगर आप किसी खुशी की महफिल में जाते हैं और खुसूसन पोलो के मैच अगर आप देखते हैं तो वहाँ पर इस डांग का इस्तेमाल किया जाता था। और बजो कदीम ज़माने में चीज़ों को महफूज करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता था। और इसी तरह ये जो है एक और ख़ूबसूरत ये जो पोर्शन है, इसमें चक्की यहाँ पर हम देख रहे हैं। तो इस जवान से हम बात करेंगे कि ये चक्की कैसे काम करता है। बेटा बताएगा कि ये क्या चीज़ है, कैसे काम करता है? ये चक्की है सर, उर्दू में इसका नाम चक्की है सर, बस्ती में इसका नाम रिंठाट कहते हैं सर। और ये इधर से हमने गंदम लगाया दिया सर, फिर इधर से आके हमें आटा मिलता है सर। सही, ठीक। तो आज भी ये कहीं पर है बल्तिस्तान में? है सर, शिगर में भी है सर। अच्छा, शिगर खपलू में है सर। सही जी। उसके अलावा ये जो है चिलिम है और उसके साथ ये भी हमारे कदीम ज़माने में जो यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता था रोशनी के लिए, वो चीज़ें यहाँ पर डिस्प्ले की गई है। यकीनन कल्चर का ताल्लुक़ हमारे माजी से होता है और कहते हैं कि जो कौम अपने सकाफ़त और रिवायत से नाशना हो जाती है वो कौमें ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ पर कराक्रम पैराडाइज पब्लिक स्कूल शहीद कॉलोनी में आज से ये खूबसूरत एग्जीबिशन का आगाज़ हो चुका है और बच्चे साइंसी उलूम के साथ अपने रिवायती चीज़ों से आशना हो रहे हैं। माउन मोहम्मद अली आलम के साथ नजमुल सैद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने कहवा।